हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कोशिका चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉप 70 प्रश्न, जो कि आपको टॉपिक हेडलाइन में दिख ही रहा है। अब चलिए बढ़ जाते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और चलिए देखते हैं कि टॉप 70 प्रश्न में और इसमें पूरे कोशिका से संबंधित प्रश्न को कवर किया गया है। चूँकि आपको कोशिका चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है, बेसिक रूप से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और आज उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है जीव द्रव, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, सी है केंद्रक द्रव और डी है केंद्रिका द्रव। तो कोशिका का जो जीवित अंश है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य के बारे में आपको हम डिटेल में बता चुके हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर गाढ़ा, लसलसा, पारभासी और क्या होता है, वजन युक्त पदार्थ होता है। और इसमें अकार्बनिक, इसका एक प्रश्न और ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है आगे कहीं पे प्रश्न वो मिल भी जाए कि इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात पूछ लिया जाता है, जो कि कितना होता है 81:19। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि जीव द्रव्य किन से मिलकर बना होता है? तो ये कोशिका द्रव से भी, केंद्रक द्रव से भी और अन्य कोशिकांग से भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 3 पे। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? या मतलब पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका होती कौन है, यही क्वेश्चन। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका पूछे, उससे पहले जानते हैं कि बड़ी भी तो पूछ सकता है। तो अगर आपसे सबसे बड़ी वाली पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तब क्या हो जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये होता है आपका माइकोप्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका पूरा नाम जानिएगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहा जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यानी आपको इसमें बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा। तो आपको हम डिटेल में बताए भी हैं कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या फिर यूग्लिना हो गया। ये तीनों किस में आ जाते हैं? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में तीनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। यही बहुकोशिकीय जीव रहता तो, चूँकि आपको सारा डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट बताते भी चलेंगे। जैसे अगर बहुकोशिकीय जीव में क्या आ जाता है, तो मानव आ जाता है, मछली आ जाता है, ये सब बहुकोशिकीय जीव हो गए। अब आइए प्रश्न नंबर 5 पे। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में, जीवाणु में, विषाणु में या फिर ए और बी दोनों में, यानी कि पादप और जीवाणु दोनों में। तो ये जो पाया जाता है पादप में भी पाया जाता है और जीवाणु में भी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वही कोशिका झिल्ली है जो किस में पाया जाता है? तो जंतु में। कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कोशिका झिल्ली की जब बात करेगी तो जंतु, और भित्ति की बात करेगा तो पादप और जीवाणु। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? अब आपसे साइज भी पूछ लिया गया है, जो कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो इसका साइज क्या होता है? इसका होता है 0.3 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 7 पर।
नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी? ये नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया। तो इसने जो खोज की थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो कहाँ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी? देखिए सी और डी, बी सी डी कितना क्लोज है। सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, परमाणु सूक्ष्मदर्शी। लेकिन नॉल एवं रुस्का ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। अब बढ़ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न पे, जो कि क्या है, कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? तो यहाँ हमसे कोशिका का मूल घटक पूछ लिया गया। तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये सब सारे हैं जो कोशिका के क्या हैं? मूल घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आइए प्रश्न नंबर 9 पे, अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज किसने की थी? अब ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी खोज जो है किसने की थी? K.R. पोर्टर ने। तो ये सब तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ जाते हैं 10वें प्रश्न की ओर, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज किसने की है? तो ये किया है किसने? कहाँ गया बाल्डेयर? ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या? बाल्डेयर। इसी ने क्या किया था? गुणसूत्र का खोज किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बाल्टेयर फ्लेमिंग पूरा नाम है। और यह गुणसूत्र जो होता है ये किसका बना होता है? तो DNA एवं किस प्रोटीन का? तो हिस्टोन प्रोटीन का। ये भी पूछ सकता है सवाल, तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक। वहीं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो 46 जोड़ा कहेगा, तो 23 जोड़ा। तो ये सब तो आपको और बहुत सारे चीज़ों का गुणसूत्र भी हम बता चुके हैं कि किसका कितना संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 प्रश्न हुए कंप्लीट। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना अच्छा लगता हो, यहाँ का सॉल्यूशन पसंद आता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? ये आपको पता होगा कि केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 12वें प्रश्न की ओर, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का ही पूछा गया है, इंग्लिश वर्ड दे दिया है। तो इसकी खोज जो की थी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए ऑप्शन में रॉबर्ट कोच भी है, रॉबर्ट हुक भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब केंद्रक की खोज पूछेगा तो कब कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन रॉबर्ट कोच किसका है ये आप लोग बताइएगा, हम आपको बहुत बार पढ़ाएं। वही रॉबर्ट हुक की बात कर लें तो इसने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। कब की थी? तो 1665 में किया था, ये चीज़ बता चुके हैं। और इसने क्या देखा था? कॉर्क में देखा था, जिसको कॉर्क में यानी कि ओक के वृक्ष में, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आज के 13वें नंबर प्रश्न पर। देखते हैं हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या है। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो ये आपको पता है किसे माना है? जीव द्रव को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और जीव द्रव से संबंधित पहले भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो शब्द किसने दिया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, अल्टमैन, कार्ल बेंडा, पैलेड या इनमें से कोई नहीं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था ये दिया था कार्ल बेंडा नाम के आदमी बिन। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वही अल्टमैन की बात कर ले तो इसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? देखा था। तो ये भी पूछ सकता है। तो जहाँ लगेगा कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। तो सॉरी, सबसे बड़ा मैंने लिख दिया। सबसे पहले किसने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को? तो अल्टमैन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक। पैलाडे होगा यहाँ, पैलेडे क्या हुआ है। और वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को तो इससे एक प्रश्न और पूछ देता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को।
चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 15। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? यानी कि 4 ऑप्शन हैं और इसमें जानेंगे पहले किस किस में उपस्थित होती है। तो इष्ट में होती है, कवक में होती है, लेकिन जो अनुपस्थित होती है वो किस में? तो जीवाणु में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ जाते हैं। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक? तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये रासायनिक प्रक्रियाएं। तो अब और अभी जाने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जानकारी। अब आइए प्रश्न नंबर 17। कोशिका का पावर हाउस शक्तिगृह। तो अभी आपको हम बताएं, लेकिन देखिए आप तो माइटोकॉन्ड्रिया खोजिएगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो जिस सूत्रक कणिका को ही कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म ध्यान रखना होगा, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछ दिए जाते। तो ये कौन हो जाएगा? सूत्रक कणिका को। ठीक, अब आइए आज के प्रश्न नंबर 18 पे। और हाँ, आपको बार बार बोल रहे हैं, ये सब आपको सारा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है कोशिका में। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज संडे स्पेशल, आप लोग चेक कर लीजिए, जाके पूरा वीडियो देखा कीजिए। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? यानी किसको जाना जाता है? ये एटीपी, एडीपी या एपी या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है एटीपी को। ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 19 की ओर। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किनमें पाया जाता है? बैक्टीरियल कोशिका में या यूकेरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फिर तीनों में? ये आपसे पूछा गया है। तो किस में पाया जाता है? क्या पूछा गया? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो कि ऑप्शन नंबर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर आपसे कभी एग्जाम्पल पूछ दे कि क्या आएगा एग्जाम्पल में, तो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वहीं यूकैरियोटिक की बात कर ले, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसमें सारा जीव पेड़ पौधा आ जाएगा। ठीक, अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली। देखिए केवल पादप कोशिका में पूछा गया, तो कोशिका झिल्ली तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग जान गए। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, तो कौन हो जाएगा? प्लास्टिड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए आज के 21 नंबर प्रश्न पे। इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा और फुल डिस्कशन के साथ आपको सारे विषय का डेली सेशन कराया जाता है। अभी आपका रिवीजन चल रहा है, कोशिका चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इसीलिए आपको इसका टॉप 70 प्रश्न लाया गया है, ताकि आपको पूरी तरीके से कोशिका क्लियर हो जाए। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? प्रकाश के परावर्तन से, जल संचयन से, प्रकाश संश्लेषण से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका संबंध है प्रकाश संश्लेषण से। अब आइए प्रश्न नंबर 22 पर। पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है? कोशिका भित्ति से, कोशिका झिल्ली से, या कोशिका भित्ति और केंद्रक से, या फिर केंद्रक और कोशिका झिल्ली से? तो जो पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23 पर, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि सेशन कैसा लगता है आप लोगों को। 23 नंबर की ओर आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाता है क्या?
प्रोटोप्लाज्म जो कि जीव द्रव जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आज के 24 नंबर प्रश्न पे। कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा केशिकांग क्रमशः, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या होगा, तो ऑप्शन भी देखना है कि क्या होगा। कोशिकांग पूछा गया है। केंद्रिका व माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक व राइबोसोम या केंद्रक या लाइसोसोम या क्या माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या हो जाएगा केंद्रक और राइबोसोम। अब आइए 25 नंबर पे। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम सब पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 26 नंबर की ओर बढ़ जाते। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है, तो केंद्रक झिल्ली रहित जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और अभी बताएं आपको इसमें कि एग्जाम्पल के रूप में क्या याद रखना है। आते हैं 27 नंबर। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है, तो ये कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। जहाँ लगेगा कि कुछ छोटा छोटा पॉइंट आपको बताते चलना है, ज़रूर बताते चलेंगे। अब आइए आज के 28 नंबर प्रश्न पे। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, 80%, 98%, 60% या फिर क्या पूछा गया है 40%। तो ये जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80%। ठीक, अब आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न पे जो कि है हमारा 29 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण देखिए आ गया, जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, अभी आपको बताए भी थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 30 पे आते हैं। वैज्ञानिक जॉर्ज पैलाडे ने किसकी खोज की थी, तो जॉर्ज पैलाडे की बात जब आएगी तो इसने किसकी खोज की थी, राइबोसोम की, जिसका इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंतरप्रद्रव्य जालिका ईआर के प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, हाँ, चिकनी अंतःप्रद्रव्य, यही दोनों होते हैं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अब यहाँ आपसे खोजकर्ता पूछ लिया गया है, तो ये कौन हो जाएगा, अल्टमैन, और इसी ने सबसे पहले देखा था, अभी आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। आरबीसी का निर्माण एवं कब्रिस्तान गृह क्रमशः है, ये काफ़ी बार हिट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा और प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, हाँ, अस्थि मज्जा और प्लीहा ही हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर पर अब बढ़ जाते हैं। लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी कौन है, सूत्रकणिका, केंद्रक, लयनकार या फिर गोल्जी काय, तो ये आपका है उत्तरदायी गोल्जी काय, जिसको यातायात का क्या कहा जाता है, यातायात का प्रबंधक भी कहा जाता है। अब बढ़ जाते हैं आज के 35 नंबर प्रश्न पे। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है, तो ये भंडारण कौन करता है, प्लास्टिड करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 36 पर आ जाते हैं। तो कोशिकांग राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, नया प्रोटीन का निर्माण करना, ए और बी दोनों, तो ये हो जाएगा दोनों काम करता है राइबोसोम, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। केंद्रक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ लिया गया है, किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। तो कोशिका का नियंत्रक कक्ष, राइबोसोम का निर्माता, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण या फिर तीनों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा
हाँ, जो कि तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में तो है ही। अब आइए आज के 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर में क्या है? रुधिर में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की या फिर प्लेटलेट्स की? तो ये होती है आरबीसी की, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 39 नंबर प्रश्न। कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो आपको ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में बता चुके हैं कि कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है या कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है, इसको सबसे पहले किसने देखा। तो ये जो सहायता करता है ये तारक काय करता है। कौन करता है? तारक काय सेंट्रोसोम करता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गोल्जी काय यातायात का प्रबंधक। और सबसे पहले कोशिका विभाजन किसने देखा था ये भी पूछा जाता है, तो बिरचाऊ ने। किसने? बिरचाऊ ने। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 40 पे। कोशिकांग गोल्जी काय का कार्य क्या है? कोशिकीय पदार्थ का स्रवण एवं परिवहन, वसा का संचय, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा काम है कोशिकांग गोल्जी काय का। अब आइए प्रश्न नंबर 41 पर। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। बाकी सब आप ही लोग पे डिपेंड है, सपोर्ट कीजिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलता ही जाएगा, वरना मेरा भी मोटिवेशन टूट जाता है। क्या करें कि आप लोग के लिए और अच्छा कर सकते हैं, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। 41 नंबर पे आइए। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? ये किया जाता है साइटोलॉजी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आप लोग से प्रश्न है जो कि बहुत बार पढ़ाएं कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और आपको तो पूरा हम डिटेल में सारा जीव विज्ञान का जितना शाखा अध्ययन है सब पढ़ा चुके हैं। वीडियो पूरा देखा कीजिए, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है। 42 नंबर पे आते हैं। कौन वनस्पति एवं प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो दोनों में पाया जाता है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 43 नंबर पर। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित या ना के बराबर होता है? वो आपका है रिक्तिका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ जाते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है कितना दिन होता है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 20 से 120 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, कितना दिन? 120 दिन, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए आज के 45 नंबर प्रश्न पर। कोशिकांग लाइसोसोम की खोज किसने की थी? अब लाइसोसोम आ गया वही जिसको आत्महत्या का थैली कहा गया है, लेकिन हमसे पूछा है खोजकर्ता, तो खोजकर्ता हो जाता है इसका डी डूबे, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्रिश्चियन डी डूबे। ये हो गया, जान गए। ठीक, इसी में तो क्या होता है, बहुत सारा जो भी हानिकारक एंजाइम पाया जाता है उसको पाचन करने का ये होता है, इसलिए तो इसको लाइसोसोम की मतलब विभिन्न पदार्थों का पाचन होता है, जैविक क्रिया की गति को बढ़ाता है लाइसोसोम ही। अब आइए आज के 46 नंबर प्रश्न पे। कौन से कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली? देखिए आ गया प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 47 नंबर प्रश्न पे। गोल्जी काय की खोज किसने और कब की? अब गोल्जी काय का भी पूछ लिया किसने किया, तो गोल्जी का ही नाम है, लेकिन देखिए तीनों ऑप्शन में आपको गोल्जी है, कैमिलो, लेकिन मेनली आपको इस भी ध्यान रहेगा तब ना, ऐसे में प्रश्न में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैमिलो गोल्जी 1888, तो इसमें मेनली ईस्वी का खेल था इस प्रश्न में। अब आइए 48 नंबर प्रश्न पे।
कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं? रुधिर का, त्वचा का, ऊतक का या फिर अंग का? तो ये प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती हैं ऊतकों का। किसका? तो ऊतक का। जैसे देखिए ऐसे सीरीज चलता है इसका। कोशिका किससे? कोशिका से क्या? ऊतक, ऊतक से क्या? अंग, अंग से क्या? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या? तो शरीर। तो यही आपसे पूछा है कि कोशिका मिलकर प्राथमिक रूप से किसका? तो ऊतक का निर्माण करता है। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 49 पर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये तो सारे लोगों को पता होगा, चूँकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है ये किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। कहाँ है सेलुलोज? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक। कोशिका को इससे निश्चित आकार मिलता है और ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, चूँकि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पादप में, इसीलिए यही मिलेगा। अब आइए 50 नंबर प्रश्न पे, अर्धशतक पे पहुंच गए हैं हम लोग। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं क्या है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है ये भी जान लेते हैं। काइटिन की, वसा की, प्रोटीन की या फिर बी और सी दोनों? तो ये ध्यान देने वाला प्रश्न है, इसको भी। कोशिका झिल्ली जो बना होता है ये ऑप्शन के अनुसार वसा और प्रोटीन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 51 नंबर प्रश्न। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो ये पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है या अवरुद्ध होती है या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होती है? अर्धपरागम्य होती है। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चूँकि भोजन, कोशिका झिल्ली में भोजन जो है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में ही संचित रहता है। तो वही से देखिए यहाँ बना किसका होता है पूछा गया था, और यहाँ आपसे इसका प्रकृति पूछ लिया गया था। 52 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो कि प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो ये कहते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत को, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। अब आइए 53 नंबर प्रश्न पे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आप लोग को पढ़ाया गया। आपको एक एक पॉइंट ये सब बेसिक रूप से पढ़ाया गया है टॉपिक वाइज में, तो आप लोग देखा कीजिए वीडियो जाके। ये देखिए इसका ईस्वी भी दिया गया है 1839 में, लेकिन ये जो सिद्धांत दिया था सलाइडन और स्वांग ने दिया था, तो उपयुक्त दोनों ने सम्मिलित रूप से दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जर्मन वैज्ञानिक थे, सलाइडन और स्वांग जो थे वो कैसे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? मतलब जर्मन वैज्ञानिक थे। तो यही दोनों कोशिका सिद्धांत दिए थे, और इसको नाम ध्यान रखना है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 54 पर। कौन सी संरचना का उदाहरण है? WBC कौन सी संरचना का उदाहरण है? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या कोई निश्चित नहीं? तो ये है आपका एक कोशिकीय संरचना, तो ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर पर आ जाते हैं। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग कौन करता है? ये करता है केंद्रक झिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर देख लेते हैं। गुणसूत्र या धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ जाते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 57 नंबर पे आ गए हैं, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। DNA कहाँ पाया जाता है? ये आपसे पूछ लिया गया है, और DNA से भी संबंधित सारे चीज़ आपको कोशिका चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या है? जीवन के लक्षणों को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। तो DNA है जो पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है दोनों जगह, यानी कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र में भी है, बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उपयुक्त दोनों जगह। ठीक। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 58 पे। कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कौन कहलाएगा? तो देख लेते हैं ऑप्शन।
केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का पदार्थ, यही तो कोशिका द्रव कहलाता है। तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जीके जीएस ऐसा चीज़ है कि याद रहेगा तो आप 1 सेकेंड में टिक करके निकल सकते, नहीं याद रहेगा माथा खुजलाते रहिएगा, नहीं याद आ पाएगा। तो जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए और रिवीजन ज़रूर कीजिए। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 59 पे। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, इसका आंसर भी आप लोग को करना है। एक ही चीज़ आप लोग को कितना बार हम बताते रहे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में दे देना है। और 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी आंसर देना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं या नहीं, आप लोग को सॉल्यूशन कैसा लगता है बताया कीजिए, प्रश्न कैसा रहता है, कुछ तो सुझाव दीजिए। 60 नंबर पे आइए। जिन कोशिकाओं में झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आ जाते हैं आज के 70 के करीब अब हम लोग तो पहुंचने ही वाले हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी अच्छे से अच्छे कंटेंट देना मेरा काम है। बस आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए 61 नंबर प्रश्न। सेंट्रोसोम, ये जिसको तारक काय कहा जाता है, की संरचना कैसी होती है, ये आपसे पूछ लिया गया है। किसका पूछा गया है, सेंट्रोसोम यानी कि तार काय का पूछ लिया गया है। इसका खोजकर्ता अगर आपसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, बोवेरी। किसने किया था, बोवेरी ने खोजकर्ता थे इसके। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है सेंट्रोसोम। अब आइए 62 नंबर प्रश्न पे। टी बोवेरी ने, देखिए आ गया, 1888 में किसकी खोज की थी, तो आ ही गया, कहाँ है, सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी। 63 पे आ जाते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक है। देखिए किस तरह से प्रश्न को, एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम या तारक काय। देख रहे होंगे कहीं इंग्लिश वर्ड कहीं हिंदी वर्ड आ जाता है, तो दोनों को ध्यान में लेके चलना है। 64 नंबर प्रश्न की बात कर ले। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, कहाँ पाई जाती है। ये भी पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव में। यहाँ यूकैरियोटिक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कोशिका द्रव है और यहाँ केंद्रक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि देखें और ऑप्शन टिक करके निकल दिए, पूरा सेंटेंस भी पढ़ना है। 65 नंबर पे आ जाते हैं। ग्लाइकोजोन का भंडारण कौन करती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या चिकनी अंतःप्रद्रव्य। तो दोनों करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अच्छा, ग्लाइकोजोन का भंडारण पूछा गया है ना, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ग्लाइकोजोन का भंडारण कौन करती है, तो ये होगा सिर्फ SER यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर बी। हम ध्यान नहीं दिए, दोनों टिक करके। देखिए यही सब छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए, आप लोग को भी देना चाहिए। 66 नंबर आइए। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, तो ये लगे होते हैं राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं 67वें नंबर प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। कोशिका में पदार्थों के प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, तो ये करता है ER। और इसके पहले आपको पता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल ही चुका है। अब आइए 68 नंबर पे। मानव की लाल रक्त कणिका का व्यास पूछ लिया गया है, तो 7 से 8 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाते हैं आज के 69वें प्रश्न पर। सबसे बड़ी कोशिका, ये तो शुरू में ही आपको हम बता चुके हैं कि जब सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और छोटा पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा। ठीक, वही मानव में सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा कि मानव में सबसे लंबी
कोशिका, तब क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र, ये भी ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। और वही पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कहेगा तब शुक्राणु, और महिला में कहेगा तो अंडाणु। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको टॉपिक वाइज में बताया भी गया है। अब आ जाइए आज के 17वें नंबर प्रश्न पे। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है किसकी? ये बनी होती है प्रोटीन की और क्या कहता है लिपिड की, जो कि बी और सी दोनों हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही है। तो आज के 70 प्रश्न आपको कैसे लगे क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए मन से। थैंक यू।